एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। वह अपनी गायों से दूध निकालता और गांव के लोगों को बेचता था। रामू एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसके दिल में लालच का बीज अंकुरित हो चुका था। उसका सपना था कि वह जल्दी से जल्दी अमीर बने और गांव का सबसे धनी व्यक्ति कहलाए। इसलिए उसने दूध बेचने के धंधे में चालाकी और धोखाधड़ी का सहारा लेना शुरू कर दिया। रामू अपने दूध के घड़े में पानी मिलाकर बेचने लगा। वह सोचता था कि गांव के लोग कभी भी उसकी इस धोखाधड़ी को नहीं पकड़ पाएंगे और इस तरह उसे कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा होगा। शुरुआत में उसे अपने इस काम में सफलता मिली। लोग उससे दूध खरीदते और कोई शिकायत भी नहीं करता, क्योंकि पानी की मिलावट इतनी बारीकी से की जाती थी कि उसे पकड़ पाना मुश्किल था। रामू रोज सुबह अपने गायों का दूध निकालता और फिर उसमें पानी मिलाकर गांव के विभिन्न घरों में जाकर बेचता। वह हर घर में बड़ी विनम्रता से दूध बेचता और कहता, यह शुद्ध और ताजा दूध है, आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। गांव वाले उसकी बातों पर यकीन करते थे, क्योंकि वह हमेशा मीठी बातों से उन्हें संतुष्ट कर देता था। लेकिन रामू की लालच धीरे धीरे बढ़ती गई। अब वह दूध में अधिक मात्रा में पानी मिलाने लगा, जिससे दूध का स्वाद और गुणवत्ता खराब होने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे इस बात को महसूस करने लगे, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वे सोचते थे कि शायद यह मौसम का असर है या गायों की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए दूध पतला हो रहा है। कुछ दिनों बाद एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बाहर के गांव से दूध खरीदने आया था। उसने रामू से दूध खरीदने का प्रस्ताव रखा और कहा, अगर तुम्हारा दूध शुद्ध है तो मैं तुमसे नियमित रूप से बड़ी मात्रा में दूध खरीद सकता हूं। रामू ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और तुरंत हामी भर दी। उसने व्यापारी को भरोसा दिलाया कि उसका दूध एकदम शुद्ध है और वह उसे निराश नहीं करेगा। व्यापारी ने पहले दिन दूध खरीदा और वापस अपने गांव ले गया। लेकिन जब उसने उस दूध को चखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि इसमें पानी मिलाया गया है। वह बहुत नाराज हुआ और उसने तय किया कि वह रामू की इस धोखाधड़ी को सबके सामने उजागर करेगा। अगले दिन वह व्यापारी गांव आया और उसने गांव के मुखिया से शिकायत की। मुखिया ने तुरंत ही रामू को बुलाया और उसके दूध की जांच करवाई। जब दूध की जांच की गई तो सचमुच उसमें काफी मात्रा में पानी मिला हुआ पाया गया। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और रामू से सवाल पूछने लगे। रामू ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब उस पर दबाव बढ़ा तो उसने अपनी गलती मान ली। उसने कहा, मैंने लालच में आकर दूध में पानी मिलाया ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गांव वाले उसकी इस बात से बहुत नाराज थे। मुखिया ने रामू को सख्त चेतावनी दी और कहा, तुमने गांव के लोगों के साथ धोखा किया है और यह बहुत बड़ा अपराध है। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रामू से कहा गया कि वह जितना भी अतिरिक्त पैसा कमाया है वह सब गांव के मंदिर में दान कर दे और आगे से कभी भी ऐसी धोखाधड़ी न करे। इसके अलावा उसे कुछ दिनों के लिए दूध बेचने से भी रोक दिया गया। कुछ समय बाद रामू ने दोबारा से दूध का व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार उसने कसम खाई कि वह कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। अब वह पूरी ईमानदारी से काम करने लगा और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया। उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और उसकी कमाई भी धीरे धीरे बढ़ी। रामू ने इस अनुभव से यह सीखा कि धन कमाने के लिए मेहनत और ईमानदारी ही सबसे अच्छा रास्ता है। उसने अब संतोष के साथ अपने जीवन को जीने की ठानी। अब वह न तो दूसरों से धोखा करता था और न ही खुद को धोखा देता था। उसका सपना अब केवल अमीर बनने का नहीं था, बल्कि एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति बनने का था। उसने समझ लिया कि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा भले ही धीरे धीरे आए, लेकिन वह सच्ची खुशी और संतोष देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।